नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको धम्म पद के माध्यम से भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्म पद यमक वग्गो गाथा नंबर 13, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, यथा अंगारम दुच्छन्नम वुट्ठि संति विझन्ति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विझन्ति। अर्थात जैसे यदि घर की छत ठीक न हो तो उसमें वर्षा का पानी घुस जाता है, उसी प्रकार असंयमित मन में राग घुस जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें यहाँ सरल और स्पष्ट शब्दों में यह समझाते हैं कि जिस भी व्यक्ति का मन दुर्बल है, जिसने अपने मन को संयमित नहीं किया है, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है तथा जो मन का गुलाम है, राग उसके मन में ऐसे ही प्रवेश करता है जैसे यदि घर की छत ठीक से न ढाई गई हो तो वर्षा का पानी उसमें घुस जाता है। और यही राग मनुष्य को हमेशा विचलित करते रहता है और उसे दुख देते रहता है। दोस्तों, आइए एक कथा के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि किसके चित्त में राग घुसता है। ये कथा है नंद स्थविर की। राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग यानी कि अपने महाविनिष्क्रमण के बाद 6 वर्षों तक गहरी साधना करते रहे और अंततः उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सत्य के दर्शन किए। इन अनेक वर्षों में महाराज शुद्धोधन शाक के नायकों के मध्य खिन्न मन से किस प्रकार दिन कटते रहे कोई नहीं जानता। यशोधरा भगवान बुद्ध की धर्म पत्नी पति वियोग में कितनी तड़पी, कितनी व्यथित रही, उसका दुख वर्णनातीत है। महाराज और यशोधरा ने भी अपने अपने तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ की खूब खोज खबर करवाई, पर सब व्यर्थ गई। एक दिन यशोधरा के मुंह से जब यह बात निकली कि अब मैं थोड़े दिन की मेहमान हूँ, तब ही अनुचरियों ने सूचना दी कि नगर के दक्षिण तोरण में आए 2 व्यापारी कह रहे हैं कि उन्होंने शाक के कुमार को देखा है। वे जब दाराध्य राजकुमार अब अति शुद्ध महान बुद्ध बन चुके हैं और इसी ओर आ रहे हैं। यह सुनते ही यशोधरा ने इससे पहले कि उन्हें महाराज अपने पास बुलवा पाते, दूतों के माध्यम से उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। पूछने पर त्रपुस नामक व्यापारी बोला, ये देवी, हम उन्हें अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। वे तो राजाओं के भी राजा बन चुके हैं। नगर नगर गांव गांव जाकर वे जैसे जैसे उपदेश देते हैं, लोग उनका अनुसरण कर सुख और शांति पाते हैं। हमने गया के निकट छिरिका वन में उनके उपदेश सुने हैं। चौमासे के पहले ही वे यहाँ आ पहुँचेंगे। इसके बाद भल्लिक ने सविस्तार वृतांत सुनाया और बताया कि अब उन्हें बुद्ध नाम से संबोधित किया जाता है। वे लोगों को अष्टांग मार्ग और 12 निदान सुझाते हैं। ज्ञान प्राप्ति पर उन्हें पंचवर्गीय भिक्षुओं का ध्यान आया और वे तुरंत वाराणसी की ओर चले गए। वहां उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन का ज्ञान दिया।
साथ में मध्यम प्रतिपदा, आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में भी दीक्षित किया। इन 5 में से सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक शिष्य दीक्षित हुआ। बाद में महानाम, भद्रक, वासव और अश्वजीत दीक्षित हुए। फिर वाराणसी का यक्ष नामक नगर सेठ प्रवज्जा का अधिकारी बना। यहीं से बुद्ध ने 60 भिक्षुओं को प्रचार हेतु भेजा। फिर राजगृह के निकट यष्टिवन पहुंचे, जहां महाराज बिंबिसार ने परिजनों व पुरजनों सहित उनकी शरण ग्रहण की। इतना कर यशोधरा से विदा ले दोनों व्यापारी चल दिए। यह समाचार सुनी तो महाराज ने तथागत को लिवा लाने के लिए 9 सांबतों को भेज दिया। वे वेणुवन पहुंचे, पर तथागत के उपदेश सुनकर भूल गए और उनके धर्म संघ में शामिल हो गए। तब उन्होंने अपने सचिव के सुत व सिद्धार्थ के बाल सखा को भेजा। वह भी उनके सम्मुख जाते ही भूल गया कि वो किस लिए यहाँ आया था। वहां जाकर वह भिक्षुक बन गया, पर अवसर देख कपिलवस्तु चलने की प्रार्थना की। बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे और निकट आते ही यशोधरा अधीर हो उनके चरणों पर गिर गई। उन्होंने वहीं यशोधरा को दीक्षा दे स्थिर चित्त किया। बाद में एक भिक्षुक ने शंकालु हो प्रश्न किया कि आपने यशोधरा को अपना आलिंगन क्यों करने दिया। शास्ता ने उत्तर देते हुए समझाया कि महाप्रेम लघु प्रेम को इसी भांति सहारा देता है। तब बुद्ध ने कहा, चिंता मत करो, मैं राग द्वेष से मुक्त हूँ। अब मेरे मन में राग के लिए कोई स्थान नहीं है, वरन अब मेरे मन में राग प्रवेश नहीं कर सकता है। अब मैं बुद्ध हूँ। तब इसी अवसर पर भगवान बुद्ध ने यह गाथा सुनाई थी। यथा अंगारम दुच्छन्नम वुट्टि समतिविझन्ति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विझन्ति। जैसे यदि घर की छत ठीक न हो तो उसमें वर्षा का पानी घुस जाता है, उसी प्रकार असंयमित मन में राग घुस जाता है। दोस्तों, इस गाथा के माध्यम से भगवान बुद्ध हम सभी को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, जिसका अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण है और जो हमेशा समता में स्थिर रहता है, उसके मन में राग प्रवेश नहीं कर सकता। राग उसी के मन में प्रवेश करता है जो अपने मन से दुर्बल है, जिसका मन स्थिर है और जिसने स्वयं को जीत लिया है, जिसने यह जान लिया है कि मन ही सर्वोसर्वा है और मन ही सर्वोपरि है। उसके मन में राग उसी तरह नहीं घुस सकता जैसे यदि घर की छत ठीक से छाई गई हो तो वर्षा का पानी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं इसके अगले अध्याय में, जिसमें हम यह जानेंगे कि किसके चित्त में राग नहीं घुसता।